So children, put the new heading in your copies, titled as Treatment of GST given in trial balance while preparing financial statements. आप जीएसटी को कैसे ट्रीट करेंगे जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे? बहुत आसान ट्रीटमेंट है, नॉट एट ऑल टू बी वरीड विद इट. प्रिपेयर इट. बहुत आसान है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं. छोटा सा ट्रीटमेंट है, इसके बाद हम क्वेश्चंस चेक करेंगे. लास्ट वीडियो ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज वाज अनेबल टू गेट रिकॉर्डेड इन फुल, तो हमने उसको ड्रॉप किया था एट क्वेश्चन नंबर 20 या 21 पे इन TSG. तो उसके पहले का असाइनमेंट पहले चेक करेंगे, फिर उस पर वापस आएंगे. चलिए, तो एक ट्रायल बैलेंस झटपट लोग बना लें वेरी क्विकली. बहुत बड़ा ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है, हार्डली 5 to 6 लाइन्स. 4 आइटम्स उसके अंदर लिखेंगे आप. क्लासिफाइड एज इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST. एंड चिल्ड्रन, इनपुट के बाद आप लिखेंगे आउटपुट की पूरी कंपनी. सो पुट द हेडिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ट्रायल बैलेंस as at dot dot dot. Thereafter we have particulars, amount debit, rate, better to write debit balance and credit balance. हेड ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स की जगह. चलिए, so let's put this input CGST account, input SGST account, input IGST account. Then we'll be writing output CGST, output SGST, आउटपुट IGST. वैल्यूज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मार्किंग करनी है आपको. अगर क्वेश्चन में सिर्फ इनपुट दिया हो, आउटपुट इज नॉट गिवन, तब क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में सिर्फ आउटपुट दिया हो, इनपुट इज नॉट गिवन, तब क्या करेंगे? और अगर क्वेश्चन में दोनों दिया हो, तब क्या करेंगे? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. इसी के आगे मैं लिखूंगा, आप एट द बॉटम लिख सकते हैं. राइट डाउन. व्हेन द ट्रायल बैलेंस provides only input क्वेश्चन मार्क GST. क्वेश्चन मार्क में CGST, IGST, SGST कुछ भी हो सकता है. Got it? आप इसे लिखेंगे show it on the asset side of balance sheet. Understood this? Next, when the trial balance provides only output GST. क्रेडिट बैलेंस है, आपने GST कलेक्ट तो किया बट पेमेंट आपने नहीं किया, तो यू विल बी पुटिंग इट ओनली ऑन द
liability side. And now we'll be writing when the trial balance provides both, that is input GST and आउटपुट GST, तब आप क्या करेंगे? कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू if input GST exceeds output GST. More than output GST, you will be showing it on the asset side of balance sheet. But if output GST is more than इनपुट GST, आउटपुट ज्यादा है, आपने कलेक्ट ज्यादा किया बट आपने पेमेंट नहीं किया, देन यू विल बी शोइंग इट ऑन द लाइबिलिटी साइड. तो आई रिपीट होल स्टोरी वंस अगेन. सिर्फ इनपुट दिया तो कहां पे लिखेंगे? एसेट में. सिर्फ आउटपुट दिया तो कहां लिखेंगे? लाइबिलिटी में. दोनों दिया है बच्चों अगर, तो आप डिफरेंस निकालिए. अगर इनपुट ज्यादा है तो इसका मतलब आपने गवर्नमेंट को ज्यादा पेमेंट किया हुआ है, प्रीपेड टैक्स, तो ये एसेट में जाएगा. और अगर आउटपुट ज्यादा है तो इसका मतलब आपने अभी भी पैसे देने हैं गवर्नमेंट को जो आपके पास एज अ लाइबिलिटी पड़े हुए हैं, तो इट विल अपीयर ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. समझ में आ गई कहानी? झटपट लिख लीजिए बच्चों, फास्ट. कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क. इफ देयर इज एनी क्वेरी प्लीज आस्क. तो सिर्फ आउटपुट दिया है, सिर्फ इनपुट दिया है, और जब दोनों दिया है तो क्या करना है? एनी क्वेरी चिल्ड्रन प्लीज आस्क. सबको समझ में आ गया? क्विक. आगे क्या करना है फिर से एक बार सुन लीजिए. सिर्फ इनपुट दिया होगा तो वील पुट इट ऑन द एसेट साइड, प्रीपेड मान के कि गवर्नमेंट के पास एक्सेस टैक्स जमा है. लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे तब जब क्वेश्चन में सिर्फ आउटपुट इज गिवन अज्यूमिंग वी आर हैविंग एन ऑब्लिगेशन टू पे टू द गवर्नमेंट. And when both are given, we'll calculate the difference. If input is more, we'll put it on the asset side. Difference में input अगर ज्यादा है, and if output is more, we'll put it on the liability side. इतना समझ में आ गया सबको? चलिए चलते हैं आगे.